महाराष्ट्र झारखंड के चुनावों के साथ ही यूपी के उपचुनाव भी इस बार काफी दिलचस्प रहे। 9 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद आखिर एग्जिट पोल यूपी को लेकर क्या कहते हैं? चुनावों के दौरान यूपी में जमकर हंगामा क्यों बरपा? कौन कहां आगे है? यूपी विधानसभा में वर्तमान स्थिति क्या है? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसके लिए मतदान कल हुआ। सभी सीटों पर सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी ही रहा, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया। हालांकि मैदान में बहुजन समाज पार्टी भी थी। इसके अलावा कई और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में थे, लेकिन टक्कर सिर्फ 2 के बीच ही मानी जा रही है। अब आते हैं एग्जिट पोल पर। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कहता है अपने अनुमान में कि इस यूपी उपचुनाव में एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल पर गौर करें तो एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल पर गौर करें तो इंडिया गठबंधन को यूपी उपचुनाव में 3 और एनडीए को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। खैर, ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं ये तो 23 तारीख को साफ हो ही जाएगा। वोटिंग के दौरान लेकिन सीसामऊ में जमकर हंगामा देखने को मिला था। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया था और सुरेश अवस्थी भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में थे। इस सीट पर एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में भाजपा को जीत मिल रही है। यहाँ पर संजीव शर्मा जीत रहे हैं। गौर करने वाली बात है, यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सेनराज जाटव और बसपा के परमानंद गर्ग हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगह शिकायतें मिली और उसके बाद सीधा वोटर्स को वोटिंग न करने की शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की। इस संबंध में पार्टी की ओर से कई वीडियोस भी जारी किए गए, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे वोटर्स को रोका जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग भी अलर्ट मोड पर आ गया। उसने एक्शन लिया और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं मंझवा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। यही अनुमान एग्जिट पोल में लगा है। यहाँ भी समाजवादी पार्टी और बसपा की हार एग्जिट पोल ने दिखाई है। कुंदरकी सीट की बात की जाए तो इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान की जीत का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। यहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा करहल सीट की बात की जाए, काफी हॉट सीट रही। समाजवादी पार्टी को ही यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की माने तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज प्रताप यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। 2022 में सीसामऊ, कटेरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों के रिजल्ट पर गौर करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी, यानी कि समाजवादी पार्टी की जीत हुई, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर में भाजपा का कमल खिला था। वहीं मीरापुर की सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी, अब ये एनडीए में शामिल है। यूपी विधानसभा में भाजपा के सबसे ज्यादा 251 विधायक हैं। मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी के 105, अपना दल के 13, रालोद के 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6, जबकि निषाद पार्टी के 5, कांग्रेस और जनता दल लोकतांत्रिक के पास 2-2 और बसपा के पास महज 1 विधायक है। फिलहाल 10 सीटें खाली हैं, जिनमें से 9 पर मतदान हो चुका है। गाजियाबाद सदर सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है, जबकि कुंदरकी सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वीडियो खत्म करने से पहले आपको जरा अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने यूपी उपचुनाव में भाजपा पर जमकर आरोप लगाए कि वहां पर किस तरह से वोटिंग करने से रोकी जा रही थी और हंगामा बरपा था। सुनिए। जब से वोट पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है।
अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरखी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीसामऊ की, और अंबेडकर नगर से लेकर के, फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।